हेलो दोस्तों, हम इस सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश राजवंश को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम समझ रहे हैं कि हम जो सिनॉप्सिस है वो किस प्रकार से बनाएं ताकि जो हमारा जब एग्ज़ाम रहे तब हम आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ और याद कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि हम सभी वंश में क्या करते हैं, समय कब से कब तक रहा है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। समय कब से कब तक रहा है, क्षेत्र देखते हैं हम, जानकारी के स्रोत, उसके बाद में संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ थी इनकी, और कुछ प्रमुख शासक। अब आ जाते हैं हम काम की चीज़ों पर। देखिए, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हो थोड़ा सा कि परिव्राजक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भ्रमणशील तपस्वी। बस अब आ जाते हैं हम हमारी काम की चीज़ों पर कि परिव्राजक जो वंश है का जो शासन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य ही रहा है। उसके बाद में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें नागौद एवं जसो रियासत थी। जो वर्तमान सतना के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ इनका राज्य फैला हुआ था। और हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी मिलती है खो जो अभिलेख है और संक्षोभ का है, और उसके बाद में यहाँ पे जबलपुर, बैतूल, भूमरा और मझगवा से यहाँ पे कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इससे हमें जानकारी मिलती है। अब आ जाते हैं हम परिव्राजक राजवंश की स्थापना। अब इसका जो संस्थापक है, संस्थापक के बारे में इतिहास मौन है या फिर इसकी जो स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो जो प्रथम उल्लेखनीय शासक है उसका जो नाम मिलता है वो है हस्तिन, जिसका शासनकाल रहा है 475 से लेकर 1517। तो हमें यहाँ पे केवल इन दोनों ही शासक जैसे हस्तिन और संक्षोभ के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि यही हैं प्रमुख शासक और इनसे ही प्रश्न बनेगा। और इन दोनों की भी ज़्यादा कोई उपलब्धि नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका 3 मार्कर ही बन पाएगा, या फिर पूरा परिव्राजक राजवंश के बारे में टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा 10 नंबर में। तो पूरा आपने जो नोट्स बनाया वही आपको वहाँ लिख देना है। ये सब लोग आपको पता ही है कि गुप्त साम्राज्यों के ही ये जो गुप्त सम्राट थे, इन्हीं के ही सामंत रहे हैं और ये महाराजा की उपाधि धारण करते थे। तो एक पॉइंट तो आपको यही मिल गया। हस्तिन के बारे में पूछे तो उपाधि में महाराजा की उपाधि, संक्षोभ के बारे में पूछे तो भी आपको महाराजा की उपाधि ये लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें कुछ जो उत्तराधिकारी है ये इनके क्रम मिलते हैं, बाकी इसका जो संस्थापक है इसके बारे में पता नहीं है। सुशर्मन, देवड़ है और प्रभंजन, दामोदर, हस्तिन और संक्षोभ। तो हमें केवल ये लास्ट के 2 ही याद रखना है, ये ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अब देखिए, इस वंश की जो स्थापना मानी जाती है 415 ईस्वी में मानी जाती है, पर किसने की है ये पता नहीं है। ठीक है, तो प्रथम जो उल्लेखनीय शासक है ये माना जाता है कि प्रथम उल्लेखित शासक, जैसे जो अलग अलग जो खो अभिलेख है, अभी जो अलग अलग तरीके के जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से सबसे पहला इसी का नाम मिलता है। उसके बाद में देखिए, हम आपको पता है कोई भी शासक रहते हैं उसको किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, भाई वो कौन है। तो सबसे पहले तो आप यही बता सकते हो कि परिव्राजक राजवंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक। फिर उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 475 से 517। उसके बाद में उपाधि वही महाराजा, महाराजा की उपाधि। उसके बाद में जानकारी का स्रोत, ये आप खो अभिलेख वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद में देखिए, हाँ, विशेष करके पॉइंट में भैया दानशील था, दानवीर था। उसके बाद में उच्चकल्प शासक जो श्रवणनाथ या सर्वनाथ का ये समकालीन था, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसने जो 5 चांदी के सिक्के चलाए। उसके बाद में जो संक्षोभ का जो खो अभिलेख है इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम, ये जो हमारा महत्वपूर्ण शासक है संक्षोभ। ठीक है, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, कौन है, शासनकाल कब से कब तक रहा, उपाधि वही महाराजा की, जानकारी के स्रोत खो अभिलेख। उसके बाद में यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंट है। तो देखिए, कुछ विशेष पॉइंट में आपको बता देते हैं कि जैसे धार्मिक अनुष्ठान ये है, तो ये इसने भी भूमिदान किया था। उसके बाद में परंपरागत रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को इसने कायम रखा। तो ये कायम की जगह आप मतलब ये रख सकते हो कि स्थिर रखा या उसको वैसे ही रखा। इस प्रकार से आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में ये शिव भक्त था। और खो अभिलेख जो भगवान वासुदेव का उल्लेख है ना, तो खो अभिलेख में किसका उल्लेख है, भगवान वासुदेव का। उसके बाद में समुद्रगुप्त की जो हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो, डाहल और 18 आट्विक क्षेत्रों का स्वामी। ठीक है, डाहल और 18 आट्विक क्षेत्रों का स्वामी, और ऐसा कोष्टक में करके आप लिख दोगे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो यहाँ से जानकारी मिलती है। और ये परिव्राजक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि ये जो परिव्राजक जो वंश है वो समाप्त हो गया था। अब देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं।
यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो आप कि परिव्राजक राजवंश की जानकारी के स्रोत तो वही खो अभिलेख जो संक्षोभ का है, उसके बाद में जबलपुर शिलालेख बैतूल से मिला है, भूमरा से मिला है और मझगांव से मिला है, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की है वो। तो इसमें से इंपॉर्टेंट बस ये दो ही हैं, खो अभिलेख और उसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की है वो। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, हम आपको पता ही है सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन को किस प्रकार से करते हैं, जिसमें सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों को हम देखते हैं। तो सभी के देखिए, अब ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण तो है नहीं ये वाला वंश, तो इसमें आप बस दो पॉइंट यहाँ पे लिख लोगे। जैसे 2 पॉइंट क्या, जैसे सामाजिक जीवन में है ना, कुछ चीज़ें नहीं आती तो जो पुराना जो हमने वंश बनाया उसी में से कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। देखिए कुछ चीज़ें कॉमन रहती जो सब में चलेगी, जैसे वर्ण व्यवस्था का भाई सब जगह ही था। प्राचीन काल में जितने भी वंश रहे हैं वर्ण व्यवस्था तो प्रचलित ही रहेगी। संयुक्त परिवार था ही उस टाइम, एकल परिवार थोड़ी ना था, संयुक्त ही परिवार था। तो ऐसी चीज़ें आप हर वंश में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आर्थिक जीवन वही कृषि प्रधान था, पशुपालन था, आय के स्रोत क्या थे, विनियम पद्धति चलती थी, ये सामान दे दो वो सामान ले लो, इस प्रकार से चीज़ें चलती थी। जैसे आपने जैसे किसी को 10 किलो चावल दे दिए तो वो आपको उसके बदले गेहूँ दे देगा, ये हो गया। और यहाँ पे ये छोटा सा वंश है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हस्तिन और संक्षोभ के बारे में ही यहाँ पे करना था। परिव्राजक राजवंश हो गया, ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये हस्तिन और संक्षोभ प्रमुख यहाँ पे शासक थे। उसके बाद में परिव्राजक का अर्थ है देख ही लिया था, भ्रमणशील तपस्वी। अब देखिए कुछ यहाँ पे प्रश्न ही बन ही जाएंगे आपसे कि परिव्राजक वंश क्या है, परिव्राजक राजवंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन है। उसके अंदर परिव्राजक राजवंश के शासन किसके सामंत थे, गुप्तों के थे। उसके बाद में उस परिव्राजक शासक का नाम लिखिए जिसे आठविक शासक या आठविक राज्यों का स्वामी कहा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, संक्षोभ लिखा कि उसका नाम क्या है, संक्षोभ है, और उसके ये भा है ना संक्षोभ, और उसके बाद में इसकी जो जानकारी का जो स्रोत है वो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। संक्षोभ किस गुप्त सम्राट के समकालीन माने जाते हैं, तो समुद्रगुप्त के ही समकालीन माने जाते हैं। उसके बाद में ये भी बन जाएगा कि परिव्राजक राजवंश की स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पूरा आपने जो नोट्स बनाए हैं आपको एक पेज में बताना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इंट्रो डालोगे, फिर यहाँ पे उसके जानकारी के स्रोत बताओगे। उसके बाद में आप बता दोगे कि प्रमुख शासक कौन है, फिर उसके बाद में उनके सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन वगैरह इस प्रकार से चीज़ें बता दोगे, तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जानकारी के स्रोत, वही जानकारी के स्रोत आप बता सकते हो। उसके बाद में देखिए इतिहास जानने के स्रोत जो परिव्राजक राजवंश, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले वही चीज़ बताना है, ये कहाँ फैला था, इसका शासन क्षेत्र कहाँ कहाँ था। उसके बाद में फिर जानकारी के स्रोत बताना है, फिर प्रमुख शासक बताना है, उनकी कुछ थोड़ी सी उपलब्धियाँ बताना है। जानकारी के स्रोत को आपको लगभग 70% लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो जानकारी के स्रोत है। जानकारी के स्रोत में ही आप बता दो ना, जैसे कि इस प्रकार से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति आपने लिखा, उसमें आप 2 लाइन में लिखोगे कि इसमें संक्षोभ को आठविक राज्यों का स्वामी कहा गया है, इसने है ना, इस प्रकार से चीज़ें 2-3 पॉइंट उसमें लिख दो। फिर जो खो अभिलेख है, खो अभिलेख में 2-3 ऐसे पॉइंट लिख दो कि ये इसमें कहा गया है कि जो हस्तिन है उसने ब्राह्मणों को दान दी है भूमि। उसके बाद में ये जो खो अभिलेख है, ये संक्षोभ जो परिव्राजक राजवंश का जो शासक था संक्षोभ, उससे संबंधित है। इस प्रकार से आप एक पेज तक जा सकते हो, क्योंकि ये 7 नंबर के क्वेश्चन है। परिव्राजक राजवंश के बारे में विस्तार पूर्वक लिखो, फिर आपने जो भी नोट्स बनाया है उसको 2 पेज में आप बता सकते हो, इसी प्रकार से, है ना। और परिव्राजक राजवंश में जब आप 200 क्या है शब्द, उसमें 2 पेज में आप बताओ, तो यहाँ बीच में आप मध्य प्रदेश का मैप भी बना सकते हो पहले पेज पर। देखिए हमेशा जो मैप बनाना हो पहले पेज पर बनाना, सेकंड पेज पर नहीं बनाना, ठीक है। तो ये हमारा ये वंश हो गया है कंप्लीट, और आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अब हम नेक्स्ट वंश को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।